नंबर पढ़ा है, टाइप्स ऑफ नंबर आपने जो पढ़ा तो उसमें आया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर एंड ओड नंबर। अब उन्हीं 10 टाइप्स के नंबर को आप थोड़ा सा और डीपली पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिएगा, मैंने नोट किया है यार रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर? वो नंबर जो रियल में होते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब रियल में जो नंबर आपने अब तक पढ़े हैं वो 2 टाइप्स के हैं। एक तो होंगे हमारे पास पॉइंट वाले, एक होंगे विदाउट पॉइंट। तो मैंने रियल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, विदाउट डेसिमल और विद डेसिमल। अब देखिए, मैंने विदाउट डेसिमल के अंदर क्या नोट किया है, 0 1 2 3 4 डॉट 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 -1 -2 -3 डॉट। पहले हम बात करेंगे विदाउट डेसिमल। देखिए, ये हमारे पास जितने नंबर हैं इनको मैं कहूंगा इंटीजर नंबर। ये शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं। इंटीजर नंबर के अंदर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर इंटीजर में आता है। 0 होल नंबर में आ गया, वो भी इंटीजर नंबर में आता है। -1 -2 -3 भी इंटीजर नंबर में आएगा। तो ये जितने भी विदाउट डेसिमल नंबर होते हैं उनको आप क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर। अब इन्हीं में से मैं पार्ट बाय पार्ट करके आपको होल नंबर, नेचुरल नंबर करके बताता हूं। देखिए, ये जो मेरा पार्ट है, ये इसको मैं कहूंगा पॉजिटिव इंटीजर नंबर, इस पार्ट को मैं कहूंगा नेगेटिव इंटीजर नंबर। ओके स्टूडेंट। और अब बात करें 0 की, 0 इंटीजर नंबर है बट पॉजिटिव इंटीजर नंबर नहीं है, नेगेटिव इंटीजर नंबर नहीं है। 0 हमारे पास है 0 इंटीजर। ठीक है स्टूडेंट। अब अगर आगे चले तो 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, और यही पॉजिटिव इंटीजर नंबर आपके होते हैं नेचुरल नंबर। कौन से नंबर होंगे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मींस काउंटिंग नंबर, जिनको आप काउंट भी कर सकते हैं। मैं पहले आपको क्लियर कर चुका हूं। नेचुरल नंबर होते हैं जो काउंट हो सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। और पॉजिटिव इंटीजर नंबर भी सेम वही है। तो आप पॉजिटिव इंटीजर नंबर इज इक्वल टू नेचुरल नंबर कह सकते हैं। अगर बात करें हम 0 1 2 3 4, इन नंबर को आप क्या कहेंगे, 0 इसमें काउंट हो गया तो इसको हम कहेंगे होल नंबर। तो इसमें आएगा आपका 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ठीक है स्टूडेंट। इसमें आपका पॉजिटिव इंटीजर नंबर आ गया, नेगेटिव इंटीजर नंबर आ गया, इंटीजर नंबर भी डिफाइन हो गया। 0 इंटीजर नंबर है वो भी आ गया। नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर कहते हैं, और वो पॉजिटिव इंटीजर नंबर के इक्वल होता है, वो भी आपने नोट कर लिया है। होल नंबर आपका 0 1 2 3 4, वो भी इसमें से हमने नोट करा दिया। अब कुछ टाइप के नंबर हो रहे हैं, जैसे कि को प्राइम। को प्राइम नंबर क्या है, ये भी हमें अभी डिस्कस करना है। अभी हम इस पर भी बात करेंगे, को प्राइम नंबर क्या है। उससे पहले हम आते हैं, ये विदाउट डेसिमल नंबर था, अब आएगा हमारे पास डेसिमल नंबर। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे विद डेसिमल। विदाउट डेसिमल आपका क्लियर हो चुका है। विद डेसिमल में 3 टाइप्स के नंबर मैंने पढ़े हैं। आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, डेसिमल में 3 टाइप्स के नंबर होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो तीनों टाइप्स में आपको क्लियर करता हूं। फर्स्ट हमारे पास आएगा 1.2, एक आंसर मैंने लिखा है एग्जांपल 1.2, नीचे नोट किया है टर्मिनेट। देखिए, फर्स्ट टाइप में आपके वो आंसर आते हैं, जैसे कि हमारा है 3.7, पॉइंट के बाद आंसर टर्मिनेट हो जाता है, मींस टर्मिनेट एंड हो जाता है। पॉइंट के बाद आंसर का एक एंड है, एक लिमिट है, जैसे कि 7.2, ये पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो रहा है। जैसे कि 1.7, एक क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं आप 1.373737 डॉट डॉट डॉट। ये यहां पर एक पर्टिकुलर ब्लॉक बार बार रिपीट हो रहा है, आंसर की कोई लिमिट नहीं है, आगे तक जा रहा है, तो इसको हम टर्मिनेट नहीं कहेंगे, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है।
इसमें मैंने आपको क्या बताया 1.2 टर्मिनेट 1.23 ये आप लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर भी टर्मिनेट है 1.237 ये भी टर्मिनेट है। डॉट 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 मैंने नहीं लगाया है क्योंकि अगर डॉट डॉट लगाएंगे तो वो आपको इंडिकेट करेगा कि वो आगे तक बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये 1.2 या 1.23 या 1.237 तीनों आंसर आपके टर्मिनेट है। फर्स्ट टाइप में आपने टर्मिनेट पढ़ा। सेकंड में देखिए 1.12 12 डॉट 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 ये टर्मिनेट था क्योंकि यहां पे आंसर की लिमिट थी, यहां पे आंसर की कोई लिमिट नहीं है इसलिए मैंने लिखा है नॉन टर्मिनेट। और यहां पर एक पर्टिकुलर ब्लॉक 1 2 1 2 1 2 एक पर्टिकुलर ब्लॉक बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए मैंने यहां नोट किया है रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ये आंसर होंगे 1.12 12 12। एग्जांपल देखिएगा आपने नोट किया 2/3 इसका आंसर आप करेंगे डिवाइड तो आएगा 0.666 डॉट डॉट डॉट। आप लिख सकते हैं 1/3 इसका आंसर आएगा 0.33333। देखिए पर्टिकुलर ब्लॉक यहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं, एक तो इसका कोई भी टर्मिनेट यानी कि एंड नहीं है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। एक पर्टिकुलर ब्लॉक रिपीट हो रहा है इसलिए हम इसे कहेंगे रिपीटिंग। थर्ड टाइप्स में आइए, थर्ड टाइप ये देखिए यहां सबसे पहले मैंने नोट क्या किया नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि ये भी लिमिट में नहीं है, टर्मिनेट नहीं है इसका आंसर 1.123456 डॉट डॉट डॉट। बट कोई भी पर्टिकुलर ब्लॉक रिपीट नहीं है इसलिए यहां पर रिपीटिंग था, हमने यहां लिखा है नॉन रिपीटिंग। इसको हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये हमारे पास ना तो रिपीट हो रहा है बट लिमिट नहीं है, आंसर का कोई एंड नहीं है, आंसर का टर्मिनेट नहीं है। तो थर्ड टाइप में आपका क्या आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसमें देखिएगा आगे देखिए रियल नंबर आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं ये दोनों टाइप्स के नंबर जो हमारे पास होंगे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इसको हम काउंट करते हैं रेशनल नंबर। कौन से नंबर में रेशनल नंबर। और जो हमारा थर्ड टाइप्स का नंबर है अभी डेसिमल में उसको हम काउंट करेंगे इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट देखिए रेशनल नंबर में जब कुछ मैथमेटिशियन ने ऑब्जर्वेशन की तो उसमें ये आया कि P/Q की फॉर्म में आप रेशनल नंबर को लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, where P and Q are both integer number but Q is not is equal to 0। P/Q की फॉर्म में रेशनल नंबर को आप नोट कर सकते हैं P and Q are both integer number। P and Q दोनों इंटीजर नंबर होना चाहिए, प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि इंटीजर में प्लस माइनस दोनों आते हैं, जीरो भी आता है इसलिए हमने लास्ट में नोट किया है। बट Q इज नॉट इज इक्वल टू 0 क्योंकि अगर हमारा Q यानी कि डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में नीचे अगर 0 आ गया तो मैंने आपको बताया था 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, जिसका आप आंसर फाइंड नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने कंडीशन बता दिया आपको कि Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट देखिए अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर मैं आपको बता चुका हूं, इरेशनल नंबर ये आपको पहले भी क्लियर किया गया √2 √3 √5 √6 √7 √8 √10। √1 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है रूट से बाहर आ जाएगा, √1 मैंने नोट नहीं किया। √4 परफेक्ट स्क्वायर है रूट से बाहर आ जाएगा। 9 परफेक्ट स्क्वायर है वो रूट से बाहर आ जाएगा तो वो नोट नहीं किया। और एक इसके साथ यहाँ पे आता है पाई, क्या 22/7। अब 22/7 की जो वैल्यू है 22/7, अगर आप 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो हमारा आएगा वो 3.14 आगे डॉट डॉट आएगा, जबकि उसमें कोई पर्टिकुलर ब्लॉक रिपीट नहीं होगा बट आंसर जो है वो टर्मिनेट नहीं होगा, लिमिट नहीं होगी, एंड नहीं होगा। तो हमारा 22/7 का आंसर आता है नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिपीटिंग। मैंने आपको बताया था कि पाई को हम अभी क्लियर करेंगे, तो मैं भी आपको बता देता हूं कि पाई हमारे पास इरेशनल नंबर है, रीजन क्योंकि उसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे को प्राइम नंबर। लास्ट टॉपिक हमारा है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके 10 टाइप्स के नंबर से अलग नहीं है। प्राइम नंबर आपने पढ़ा, ये उसी का एक पार्ट है। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, देखिए 5 7, दो नंबर मैंने नोट किया 5 7, इसके फैक्टर करिएगा 5 इंटू 1, 7 के फैक्टर करेंगे 7 इंटू 1। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1। सेकेंड एग्जांपल आप देखिएगा 15 एंड 10, 15 के फैक्टर करिएगा आप 3 इंटू 5 इंटू 1, और 10 2 इंटू 5 इंटू 1। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 भी दोनों में कॉमन है एंड 5 भी दोनों में कॉमन है। तो देखिए 15 एंड 10 दोनों को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 नहीं है, 1 के साथ 5 भी है। जिसका ओनली 1 कॉमन फैक्टर हो उस पेयर को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि हमारे पास हो गया 9 एंड 8, 3 इंटू 3 इंटू 1, 8 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 1। 9 एंड 8 दोनों में 1, ओनली 1 कॉमन फैक्टर है, तो आप इसको क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर। 5 7 को प्राइम नंबर, 15 10 नॉट को प्राइम नंबर। ठीक है, लास्ट में जब आपका किसी भी क्वेश्चन में आंसर आ जाता है 25/15, तो आप इसको यहां नहीं छोड़ते हैं, इसकी जो स्मॉलेस्ट टर्म्स होगी आप उसमें आंसर लिखते हैं। देखिए ये हमारे पास 5 से डिविजिबल है, तो मैंने इसको 5 से डिवाइड किया 5 आया, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। आप इसको नोट करते हैं 5/3 नोट करिएगा, जबकि 25/15 इक्वल 5/3, 25/15 5/3 के इक्वल है, बट ये हमारे पास दोनों p/q की फॉर्म में जो नंबर नोट किए गए हैं वो को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है। 1 के अलावा भी एक कॉमन फैक्टर है 5, इन दोनों का कॉमन फैक्टर ओनली 1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आप ध्यान से नोट कर सकते हैं, जब लास्ट में आंसर आप लिखते हैं तो वो पेयर जो होता है p/q की फॉर्म में वो को प्राइम नंबर का पेयर होता है जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1। ओके स्टूडेंट।